नमस्कार। कभी कभी ना एक छोटे से शहर का दर्द पूरी दुनिया के लिए एक सबक बन जाता है। आज हम मिनामाता कन्वेंशन की ही बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी ग्लोबल ट्रीटी है जो पारे यानी मर्क्यूरी के जहर के खिलाफ हमारी लड़ाई का एक बहुत बड़ा सिंबल है। देखिए, इसकी जड़ें तो एक भयानक त्रासदी में हैं, लेकिन इसकी शाखाएं एक सेफ फ्यूचर की उम्मीद देती हैं। जरा सोचिए, जापान का एक शांत सा मछली पकड़ने वाला गांव, फिर पानी में घुलता हुआ एक ऐसा जहर जो दिखता भी नहीं, और इन दोनों से पैदा होता है एक ऐसा ग्लोबल एग्रीमेंट जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देता है। बस यही तीन चीजें हैं जो आज हमारी कहानी का बेस हैं। तो चलिए सबसे पहले कहानी की शुरुआत में चलते हैं। जापान का मिनामाटा शहर, वो जगह जहां पारे ने इंसानी जिंदगी की एक बहुत ही दर्दनाक कीमत वसूली। तो बात शुरू होती है 1956 से। मिनामाता में ना लोगों को अचानक एक अजीब सी लकवा मारने वाली बीमारी होने लगी। फिर 3 साल बाद 1959 में साइंटिस्ट्स ने असली विलन को पहचान लिया। ये था एक लोकल फैक्ट्री से निकलने वाला पारा। पर आप सोचिए, सरकार को यह सच ऑफिशियली मानने में 1968 तक का वक्त लग गया, पूरे 12 साल। और इन 12 सालों में ना जाने कितनी जिंदगियां तबाह हो गई। तो सवाल ये है कि आखिर ये मिनामाता रोग है क्या? ये पारे का वो धीमा जहर है जो सीधे किसी के दिमाग पर अटैक करता है। आप बस कल्पना करके देखें कि किसी का अपने ही शरीर पर कोई कंट्रोल न रहे, हाथ पैर कांपने लगें, आवाज चली जाए। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, ये तो इंसान के होने पर ही एक हमला था। और इसी से पता चलता है कि पारा कितना बड़ा दुश्मन हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि जब एक छोटे से जापानी शहर की ये चीख पूरी दुनिया तक पहुंची, तो क्या दुनिया ने इसे सुना? क्या इस भयानक त्रासदी से कोई सबक लिया गया? और बस यहीं से कहानी एक ग्लोबल टर्न लेती है। मिनामाता की इस ट्रेजेडी ने ना पूरी दुनिया को पारे के खतरे से निपटने के लिए एक साथ आने पर मजबूर कर दिया। मिनामाता में पहली बार बीमारी सामने आने के, सोचिए, लगभग 60 साल बाद साल आता है 2013। दशकों की बहस और अनगिनत कोशिशों के बाद फाइनली दुनिया एक साथ आई और पारे के खिलाफ एक हिस्टोरिकल शील्ड, एक ढाल बनाने पर राजी हुई। और इसी का नाम है मिनामाता कन्वेंशन। देखिए, ये कन्वेंशन सिर्फ कोई एक नियम नहीं है, बल्कि ये पारे के खिलाफ एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है। इसका मकसद सिर्फ पारे वाले थर्मोमीटर बैन करना नहीं है। नहीं, ये पारे को उसके सोर्स से पकड़ता है। मतलब खदानों से निकलने से लेकर फैक्ट्री में इस्तेमाल होने और आखिर में कचरे में फेंके जाने तक हर एक स्टेप पर कंट्रोल करता है। इसी को कहते हैं पारे के लाइफ साइकिल को कंट्रोल करना। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये कन्वेंशन क्यों और कब बना, लेकिन अब सवाल ये है कि ये ट्रीटी असल में काम कैसे करती है, इसके मेन प्रोविजंस क्या हैं। चलिए देखते हैं। बैटरी में, पुराने थर्मोमीटर में, कुछ CFL बल्ब्स में और यहाँ तक कि कुछ क्रीम्स में भी पारा हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा था जो हमें दिखाई भी नहीं देता था। तो इस कन्वेंशन का सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम था इन्हीं चीज़ों पर बैन लगाना, ताकि हमारे घरों से इस जहर को बाहर निकाला जा सके। तो इसका एक्शन प्लान कैसा दिखता है? देखिए, ज्यादातर पारा वाले प्रोडक्ट्स को बनाने और बेचने पर तो 2020 तक पूरी तरह से रोक लगा दी गई। वहीं कुछ मुश्किल एरियाज जैसे दांतों की फिलिंग यानी डेंटल अमालगम और छोटे लेवल पर सोने की माइनिंग में इसे धीरे धीरे कम करने का टारगेट रखा गया। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है जो अलग अलग चैलेंजेस को समझती है। लेकिन असली लड़ाई सिर्फ इन प्रोडक्ट्स की नहीं है। कन्वेंशन का मेन टारगेट तो वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और पावर प्लांट्स हैं जो हर दिन हवा और पानी में पारा घोल रहे हैं। आखिर मिनामाता की कहानी भी तो एक फैक्ट्री से ही शुरू हुई थी, है ना? तो इन सोर्सेज पर लगाम लगाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। अब जरा देखते हैं कि इस ग्लोबल एफर्ट में भारत कहां खड़ा है। इस ट्रीटी को लेकर भारत ने क्या कदम उठाए हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, भारत ने इस ग्लोबल फाइट में एक बहुत जरूरी रोल प्ले किया है। 2014 में ट्रीटी पर साइन करने के बाद 2018 में इसे पूरी तरह अपना लिया, जिससे ये एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। और इसी के तहत पारे वाले थर्मामीटर्स और ब्लड प्रेशर मॉनिटर जैसे कई प्रोडक्ट्स पर तो बैन लग भी चुका है और 2025 तक बाकी प्रोडक्ट्स को भी हटाने का टारगेट है। और भारत सरकार ने खुद कहा था, ये निर्णय पर्यावरण में पारे के स्तर को कम करने में मदद करेगा, जिससे मनुष्यों और वन्य जीवों को लाभ होगा। ये बात दिखाती है कि ये सिर्फ एक इंटरनेशनल प्रॉमिस नहीं है, बल्कि अपनी धरती और अपने लोगों की सुरक्षा का एक पक्का इरादा है। तो ठीक है, ट्रीटी बन चुकी है और कई देशों ने इसे लागू भी कर दिया है। पर क्या इसका मतलब है कि काम खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। तो अब आगे का रास्ता क्या है? ये जो चार्ट है, ये हमें फ्यूचर की एक झलक दिखाता है।
लेफ्ट वाला ऊंचा बार देखिए, ये वो सिचुएशन है जब कन्वेंशन नहीं था, और राइट वाला छोटा बार ये दिखाता है कि अगर इस ट्रीटी को पूरी तरह से लागू किया गया तो पारे के एमिशन में कितनी बड़ी गिरावट आ सकती है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक साफ सुथरे भविष्य का वादा है। और आखिर में जो अल्टीमेट गोल है वो बिल्कुल क्लियर है, पारे को इतिहास बनाना। बस इतना ही, एक ऐसा फ्यूचर जहां पारा सिर्फ हिस्ट्री की किताबों का हिस्सा हो और मिनामाटा जैसी कोई त्रासदी फिर कभी ना हो। तो संधि पर साइन हो चुके हैं, नियम भी बन गए हैं, लेकिन कागज पर लिखी बातों को जमीन पर उतारना ही तो असली चैलेंज है ना? सवाल यह है, क्या काम वाकई पूरा हो गया है? शायद नहीं। इस सफर में असली काम तो अब शुरू होता है।